आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, हमें एक सवाल दिया गया है कि 1 किलोग्राम तथा 2 किलोग्राम द्रव्यमान के दो कण कुछ दूरी पर रखे हैं। प्रथम कण को निकाय के द्रव्यमान केंद्र की ओर 4 सेंटीमीटर विस्थापित किया जाता है। द्वितीय कण को कितना विस्थापित किया जाए जिससे द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ना बदले। तो आइए हम देखते हैं। देखिए, पढ़िए। 1 किलोग्राम तथा 2 किलोग्राम द्रव्यमान वेग के दो कण कुछ दूरी पर रखे हैं। मान लीजिए कि हमारा ये कण है 1 किलोग्राम का, ठीक है, 1 किलोग्राम का है। हमारा ये वाला कण जो है ये कितना है, 2 किलोग्राम का है, ठीक है, मान लीजिए। अब बोला है कि प्रथम कण को निकाय से द्रव्यमान केंद्र से द्रव्यमान केंद्र से, ठीक है, ये कुछ दूरी है। मान लीजिए कि ये केंद्र है, ठीक है, केंद्र, इसको हम सी ले लेते हैं, ठीक है। क्या दिया है, केंद्र से 4 सेंटीमीटर विस्थापित किया जाता है। मान लेते हैं कि यहाँ से 1 किलोग्राम से इस केंद्र तक की दूरी मान लेते हैं ये हमारी D1 है, और इस केंद्र से 2 किलोग्राम तक की दूरी मान लेते हैं हमारी D2 है। बोला गया कि प्रथम कण से, यानी जो 1 किलोग्राम का कण है, इससे 4 सेंटीमीटर विस्थापित किया जाता है। यहाँ से 4 सेंटीमीटर विस्थापित किया गया केंद्र की ओर, तो 4 सेंटीमीटर कम हो गया। इसका मतलब कितना बचा, D1 माइनस का 4 बचा, ठीक है। समझ में आया होगा कि यहाँ से 4 सेंटीमीटर इधर की तरफ विस्थापित किया गया, तो D1 में 4 कम हो गया, मतलब इतनी दूर D1 माइनस 4 दूरी बची। इसके बाद बोला गया है द्वितीय कण को कितना विस्थापित किया जाए द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ना बदले। तो द्वितीय कण यानी 2 किलोग्राम के कण को अगर हम केंद्र के विस्थापित करेंगे, मान लेते हैं कि हमने इसको h दूरी विस्थापित किया, तो कितनी दूरी बचेगी, ये हमारी जो दूरी बचेगी कितनी बचेगी, D2 में h निकाल देंगे, उतनी दूरी हमारी क्या होगी, बचेगी। कैसे बचेगी, क्योंकि हमने केंद्र की तरफ h मान लीजिए विस्थापित किया है, ठीक है, तो यहाँ से h D2 में कम होना जाना चाहिए, तो D2 माइनस h दूरी हमारी बची है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान कण के केंद्र से दूरी कितनी है, एक के कण से दूरी कितनी है, D1 है, तथा 2 किलोग्राम द्रव्यमान के कण से जो है केंद्र की दूरी कितनी है, मान लेते हैं ये हमारी D2 है। तो जो हम सूत्र लगाएंगे हो जाएगा हमारा M1D1 बराबर M2D2 से देखते हैं क्या आ जाएगा। हमने कितना 1 किलोग्राम द्रव्यमान से विस्थापित किया है, तो यहाँ 1 रख देते हैं, गुणे कितना हो गया, D1 हो गया। और दूसरी M2 कहाँ से किया है, 2 किलोग्राम से किया है, तो यहाँ 2 हो गया, कितना है, इंटू D2 हो गया, तो हमारा कितना आ गया, D1 बराबर 2 का D2। ये हमारा समीकरण 1 हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ से जब 1 किलोग्राम के कण को दोबारा कितना विस्थापित किया गया है, केंद्र की तरफ 4 सेंटीमीटर विस्थापित किया गया, कितना, 4 सेंटीमीटर विस्थापित किया गया है, ठीक है। और साथ ही साथ मान लेते हैं कि 2 किलोग्राम हमारे कण को कितना h से विस्थापित किया गया है, तो यहाँ से हम वही फिर से सूत्र लगा देंगे, कौन सा वाला, दोबारा से। ये पहले पार्ट के लिए मान लेते हैं, दूसरे पार्ट के लिए लगाएंगे M1D1 बराबर M2D2, फिर से लगा देंगे। तो पहली तरफ से कितना विस्थापित किया गया है, 4 सेंटीमीटर, यानी M1 कितना था हमारा, 1 किलोग्राम, ठीक है, कितना किया गया, D1 माइनस 4 दूरी बची, इधर से 2 किया गया, कितनी दूरी बची, D2 माइनस h बची, ठीक है। इसको हल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, D1 माइनस 4 बराबर 2D2 माइनस का 2h, ठीक है। इसको समीकरण 2 मानकर आगे देखते हैं कि D1 बराबर 2D2 है, इसका मान उठा के हम यहाँ पे रख देते हैं। जब इसका मान उठा के यहाँ पे रखेंगे तो हमारा आ जाएगा 2D2 माइनस का 4 बराबर का 2D2 माइनस का 2h, ठीक है। तो हमारा से 2D2 और 2D2 कट जाएगा, तो यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से h बराबर आ जाएगा हमारा 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब कितना आ गया, हमें कितना विस्थापित करना है, इसका मतलब हमें 2 किलोग्राम वाले कण से कितना, 2 सेंटीमीटर हमें विस्थापित करना है 2 किलोग्राम वाले से। यही क्या है, यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।